नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम शुक्र देव के 3 नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। शुक्र ग्रह, इनके कारण ही व्यक्ति का प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। कुंडली में शुभ है तो सब कुछ अच्छा, कुंडली में अशुभ है तो सब कुछ बुरा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है तो आप ध्यान से देखिए, आपका प्रेम पक्ष बहुत ही अच्छा होगा। आपका अपने जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही मधुर होगा। यदि आप प्रेम में हैं तो आपका जो प्रेम है वो काफी अच्छा चल रहा होगा और आगे उस प्रेम में आपको सफलता भी अवश्य मिलती है। आप वैवाहिक जीवन में भी अवश्य बनते हैं। तो शुक्र की स्थिति शुक्र के नक्षत्रों पर भी डिपेंड करती है। शुक्र के 3 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो शुक्र देव की कृपा आप पर जीवन भर बनी रहती है। तो आज हम शुक्र के इन 3 ही नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। शुक्र के 3 नक्षत्र हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं भरणी नक्षत्र की। भरणी का अर्थ होता है धारक। भरणी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। जिन भी व्यक्तियों का जन्म इस नक्षत्र में होता है उनकी राशि मेष होती है और नक्षत्रों का स्वामी शुक्र है। इस प्रकार यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपके जीवन पर मंगल और शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है। मंगल को ऊर्जा और साहस का संबंध बताते हैं और कला और सौंदर्य का संबंध शुक्र से बताया जाता है। तो भरणी नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्तियों में कला और सौंदर्य के प्रति अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि होती है। ये लक्ष्य और प्रेरणा देने वाले होते हैं। अपनी धुन के बहुत ही पक्के होते हैं। ये जो किसी काम को ठान ले करने की उसको पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे कितनी भी अड़चने इनके सामने क्यों ना आए। ये यदि किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर लें तो अपने वादे से पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग अपना पैसा सोच समझ कर खर्च करने वाले होते हैं। फिजूल खर्ची इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। इन्हें अवसरों का इंतजार करना पसंद नहीं होता, बल्कि ये खुद अवसर की तलाश करते हैं। यानी अपने लक्ष्य को खुद निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही दम लेते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ मंगल का प्रभाव भी इस नक्षत्र वालों पर देखने को मिलता है। अगला नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। शुक्र इस नक्षत्र के स्वामी हैं और इसका चतुर्थ चरण सिंह राशि में आता है। तो इस नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है जीवन भर उस पर सूर्य और शुक्र का प्रभाव रहता है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही चतुर टाइप के होते हैं। प्रिय वक्ता होते हैं। आप अट्रैक्टिव, कुछ भी बोलते हैं तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। दान दक्षिणा देने में आप पीछे नहीं हटते, तेज होते हैं और गंभीर स्वभाव के होते हैं।
यानी सबकी सुनते हैं, बहुत सोच विचार करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। शुक्र के कारण आप शौकीन बनते हैं और सूर्य के कारण आप लोकप्रिय होते हैं। बहादुर, साहसी, ये सब आपके खून में होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग संगीतकार, अभिनेता, ट्रैवल मैनेजमेंट, आजकल मैरिज वो अरेंज करने वाले होते हैं, उसको मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उनको क्या कहते हैं, जो मैरिज का आप जैसे लोग अपने मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं लोगों को, तो विवाह प्रबंधक हिंदी में कह सकते हैं। बहुत अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं, खास तौर से शल्य चिकित्सक। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो तो ये नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग धूर्त भी बन जाते हैं, विलासी भी बन सकते हैं, आरामदायक जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, अतः आप में आलस भी आ सकता है और क्रोध आप में बढ़ चढ़ कर हो सकता है, सिर्फ शुक्र की अच्छी स्थिति ना हो तो। ऐसे व्यक्तियों का दिमाग सट्टेबाजी और जुआ खेलने में भी लगता है, तो यहाँ आपको सतर्क रहने की जरूरत होती है। इस नक्षत्र के लोग भाग्यशाली अवश्य होते हैं, उन्हें समाज में मान सम्मान जरूर मिलता है, आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, नेतृत्व करने की क्षमता आपको बचपन से ही इनमें देखने को मिलती है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध शिवलिंग की पूजा से भी है। ऐसे लोगों को प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध या मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए, थोड़ा पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर। सावन की पूजा आपको करनी चाहिए, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कहने का मतलब जितनी आप ज्यादा शिव की पूजा करेंगे इस नक्षत्र वाले, उतनी ही ऊंचाई पे जाएंगे, उनके जीवन में उतनी ही खुशियां, उतना ही सुख बढ़ चढ़ कर आएगा। अगला नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ है विजय से पहले। यह नक्षत्र स्त्री नक्षत्र कहलाता है। इसका संबंध शुक्र से है और इसका तत्व वायु है। इस नक्षत्र के प्रभाव से इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं अव्यवहारिक एवं आधारहीन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी जिन लक्ष्यों को पाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा उस तरफ आपका दिमाग ज्यादा चलता है। शुक्र का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जो जीवन से प्रेम करता है और जीवन की कला जानता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं, जिसके कारण बृहस्पति का प्रभाव भी इस नक्षत्र पर पड़ता है। अब बृहस्पति का प्रभाव पड़ा तो आप आशावादी और प्रसन्न भी रहते हैं। इस नक्षत्र के लोग निडर, संघर्षशील, आक्रामक होते हैं। ईश्वर का डर इनको अवश्य होता है। ये कोई बुरा काम करने से पहले डरते अवश्य हैं कि ईश्वर इनको दंडित ना कर दे। साथ ही ये विनम्र भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और द्वेष पाखंड से दूर रहने वाले होते हैं। धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं इस नक्षत्र वाले लोग। यदि आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो आप शिपिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं। समुद्री जीवन या जल से संबंधित व्यवसाय को आप करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिलता है। जल संबंधित कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप खान पान का काम भी करते हैं तो इस नक्षत्र वाले लोगों को फायदा होता है। तो आज मैंने आप लोगों को शुक्र के तीनों नक्षत्रों के बारे में बताया। यदि आप भी इसी नक्षत्र में जन्म ले चुके हैं, आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है, इनके किसी नक्षत्र में, या आपके परिवार के किसी सदस्य ने इन नक्षत्रों में जन्म लिया है, तो आप भी उनके बारे में सटीक जानकारी पा सकते हैं कि उनका व्यवहार कैसा होगा, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा,
उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है। जिन ग्रहों का प्रभाव है उससे संबंधित अगर आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। यदि उन ग्रहों से संबंधित आपको अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो आप उनके उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।